भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। मुझे इसका कारण ज्ञात हो चुका है गणेश। कदाचित प्रभु काल भैरव ने जो कहा था वो एक परीक्षा थी। उन्होंने कहा था कि यदि सब कुछ उचित प्रकार से हुआ तो माँ हमें दर्शन देंगी, और उनके ऐसा कहने से मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया था, और कदाचित इसी कारण से अब तक हमें माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। किंतु अब मैं प्रभु विश्वनाथ के कहे अनुसार संपूर्ण निष्ठा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ कार्य करूंगा। तब माँ हमें अवश्य अपना आशीष और दर्शन प्रदान करेंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। रक्तालिप्तपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे समन्दिस्मिताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चिन्दूरुपिण्ड्यै सुखाय सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैत्रेत्यै भुभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपाराय सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धीरायै सततं नमः। मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता कृपा कर, अब तो हमें दर्शन प्रदान करेंगी ना? अवश्य देंगी देवराज। तनिक भी संदेह अपने मन में मत लाइए। संपूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, माता फल अवश्य देंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, तुमने प्रभु की आरती की, कुंड में भक्तिपूर्ण स्नान तथा मंत्रों का जाप किया, जो करोड़ों पुण्य के समान है। मैं तो मात्र प्रभु की अनुमति की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी।
कि तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास जागृत होने पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूं। भ्राता, माँ मणिकर्णिका का आशीष आध्यात्मिक और वैवाहिक जीवन दोनों में विकास का कारण बनता है, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए। हे माता, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने में कृपा कर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, तुम्हारी वास्तविक यात्रा तो अब यहीं से आरंभ होगी। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। और जिस प्रकार काशी में प्रभु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य तेजपुंज के कारण अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश ये सभी पंचभूत तत्व महान संतुलन में हैं, उसी प्रकार जब अपनी यात्रा की अवधि में तुम प्रभु के पंचभूत लिंगों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तभी तुम अपने भीतर के पंचभूत की शक्तियों को जागृत और संतुलित कर पाओगे। पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। पुत्र, जब तुम पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर सभी तत्वों की ऊर्जा प्राप्त करोगे, तब उनकी ऊर्जा चक्र भिन्न रंगों में इस कड़े के भाग बनेंगे और तब तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सुरापद्मन का वध कर सकोगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव और इस कथा से हमें यहाँ विवाह से संबंधित दूसरी सीख भी मिली कि संबंध में विश्वास और समर्पण से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। जिस प्रकार माता मणिकर्णिका प्रभु के दर्शन के लिए निरंतर प्रतीक्षा करती हैं और प्रभु महादेव बिना भूले अविलंब माता को दर्शन देते हैं, यही समर्पण और विश्वास का भाव विवाह में एक दूसरे को शक्ति देता है कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करने का। जैसे प्रभु और माता दोनों मिलकर आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने का कार्य करते हैं, वैसे ही एक दंपत्ति एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहकर कार्य करे तो उसे प्रगति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। कदाचित तुम उचित कह रहे हो अनुज। प्रतीत होता है विवाह के विषय में भ्राता का विचार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। प्राप्त कर लो उस कड़े को, किंतु अधूरे कड़े को सुरापद्मन तक पहुंचाकर क्या लाभ होगा? अधूरा कड़ा? हाँ, अधूरा। पहले उस कड़े को पूर्ण तो होने दो। उसमें ब्रह्मांड के सभी पंचभूतों की शक्तियां समाहित होंगी और वो महान पाशुपतास्त्र को जागृत करने में समर्थ होगा। ये बात समझो, क्योंकि जिसके नियंत्रण में पाशुपतास्त्र रहेगा विजय उसी की होगी। कार्तिकेय की सभी सूचनाओं के साथ यदि मैं असुर सम्राट सुरापद्मन को यह कड़ा भी दे दूं तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। और ये कड़ा तभी पूर्ण होगा जब इसे धारण करने वाला पंचभूत शिवलिंग धामों की यात्रा पूर्ण करेगा। देवराज, वीरबाहु, आप में से किसी को तो पंचभूत शिवलिंग धामों का ज्ञान होगा। कुमार कार्तिकेय, यदि हमने उनके दर्शन किए भी हो तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी शिवलिंग पंचभूत शिवलिंग के नाम से विख्यात नहीं है। हाँ, कदाचित इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, आपके द्वारा इस समस्त जगत के समक्ष पंचभूत शिवलिंग भी आ जाएंगे। पंचभूत शिवलिंग ये क्या होती है? क्या होता है? पंचभूत शिवलिंग दिखने में तो साधारण शिवलिंग के समान ही होते हैं,
परंतु उनमें असाधारण शक्तियाँ होती हैं। उनके दर्शन बहुतों ने किए हैं, उनकी कथाएं भी बहुतों ने सुनी हैं, किंतु बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कौन सा शिवलिंग किस पंचभूत तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु किसी को तो उनका ज्ञान होगा। पंचभूतों में अग्नि, जल, वायु को लेकर अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव अवश्य कोई संकेत दे पाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उस दुष्ट सुरापद्म ने उनका हरण कर लिया है। तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप हैं, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता है, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र, पार्वती नंदन, प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश।